नमस्कार। वामा अकेडमी के मंच पर आप सबका स्वागत है। ये नोएडा और यूएसए की मध्य इकाई के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो विषय है वो है उपनिषदों का जीवन में क्या महत्व है। और कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। और ये वंदना मैं स्वलिखित वंदना मैं स्वयं ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता और भी उपनिषद विशेषज्ञ इला कुमार जी आ चुकी हैं। उनका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। और सरस्वती वंदना के साथ के बाद हम उनसे परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदना इस प्रकार है। माँ भारती की जय करें, माँ भारती की जय करें। ज्ञान प्रकाशित करें हृदय में, ज्ञान प्रकाशित करें हृदय में। सरस्वती उतरें, माँ भारती की जय करें। मेरी लेखनी में मस्के रंग, मेरी लेखनी में मस्के रंग। वीणा पाणी भरें, माँ भारती की जय करें। माँ पति प्रत्युत्पन्न रहे, माँ पति प्रत्युत्पन्न रहे और मेघा सबल करें। माँ भारती की जय करें। जीवन में माँ शक्ति संचरण, जीवन में माँ शक्ति संचरण। तन मन धन सुधरे, माँ भारती की जय करें। निर्मल चित्त विमल मति वीणा वादिनी वरद करें, निर्मल चित्त विमल मति वीणा वादिनी वरद करें। माँ भारती की जय करें, माँ भारती की जय करें। स्वागत है। तो इलाजी उपनिषदों पर न केवल अध्ययन कर रही हैं, उनका विवेचन कर रही हैं, उनका विश्लेषण कर रही हैं, बल्कि उनकी पुस्तकें भी उपनिषदों के सार पर, उपनिषदों के महत्व पर उन्होंने लिखा है और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वैसे मूल रूप से वो एक दार्शनिक कवि हैं, ऐसा मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो कविता भी बहुत अच्छा करती हैं और उनका मूल नाम भी कविता है। वो उनकी कविता भी अच्छी है और उनकी एक पुस्तक प्रकाशनाधीन है जो बहुत शीघ्र आने वाली है, कवि के मन से, जिसमें उनकी पसंदीदा कविताओं का संकलन है। आशा है कि वो इसी महीने ऑनलाइन नेट पर उपलब्ध हो जाएगी। खैर, तो हम ऐसा करते हैं कि इलाजी से उपनिषदों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। उपनिषद सुनकर के ही बड़ा कठिन सा शब्द लगता है। जहाँ हम वेदों के बारे में समझते हैं, जल्दी जान जाते हैं, जहाँ हम पुराणों के बारे में जल्दी जान जाते हैं, वहीं हम उपनिषदों के बारे में उतना सामान्य ज्ञान नहीं है हमें। तो आज हम यही चीज़ समझेंगे, यही बात समझेंगे और उपनिषदों के बारे में क्या हैं वो, क्या उनकी उपयोगिता है, क्या उनका मंतव्य है, क्या उनका मर्म है, इन विषयों पर जानेंगे। ये उपनिषदों के बारे में एक प्रारंभिक परिचर्चा है। हम इस परिचर्चा को अन्य श्रृंखला के तौर पर जारी रखेंगे ताकि हम एक एक करके समझ सकें विभिन्न उपनिषदों के बारे में, विशेषकर महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में, जो कि 3 उपनिषद कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इलाजी से जो प्रश्न करना चाहेंगे वो ये कि आखिरकार ये उपनिषद हैं क्या, कहाँ इनका जन्म हुआ। मैंने ऐसा पढ़ा है कि उपनिषदों का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ, लगभग 788 ईस्वी से लेकर के 820 ईस्वी के मध्य में। तो प्राचीन ग्रंथ हैं और विशेष रूप से जिन उपनिषदों का प्रयोग किया की बात की जाती है वहाँ ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद,
प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद, इनको महत्वपूर्ण उपनिषदों के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहला प्रश्न लीला जी से करते हैं कि उपनिषद हैं क्या, ये हमें बताएं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। लीला जी। धन्यवाद संजीव जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि मैंने जो भी आपने मुझे कहा था कि उपनिषद वार्ता पर कुछ कहना है, तो मैं कंटिन्यूएशन में पहले अपनी बात कहती हूँ, फिर बाद में जो प्रश्न आप या दूसरे लोग करेंगे उसके मैं उत्तर दूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। है ना? तो मुझे लगता प्रश्न है सारे कि बाद में ही। जी जी, प्रश्नकाल बाद में रखते हैं। कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति समझ रहा है जी जी उसको भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल। अ, जी अपनी बात अब शुरू करूं। जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। जी, उपनिषद के बारे में जैसे सबसे पहले जो आपने कहा, ये बात तो कही देती हूँ, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगी कि उपनिषद की कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। इसके बारे में जैसा कि भारतीय समाज का, हमारा वैदिक काल का नियम रहा है कि हम लोग लिखित में उतना एक तो विश्वास करते नहीं थे। सब कुछ याद करने वाला था। लोगों को वेद याद रहते थे, ऋचाएं पूरी की पूरी याद रहती थी। तो बाद में और जो लिखित था वो, भारत ने इतना कुछ झेला है। सारा जो मुस्लिम आक्रमण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, तो इतनी लाइब्रेरी जली। तो लिखित कंटिन्यूएशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टमेटिक जरूर है। हमारे यहाँ एक गणना जो विधि है, तो गणना विधि हमारे यहाँ लोग करते हैं चतुर्युगी के क्रम में, कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं, तो इसको ऐसे लोग जोड़ते हैं कि कलयुग के 5000 साल बीते हैं, लेकिन टोटल कलयुग जितने वर्षों का है उसको जोड़ते हैं। उसके ऊपर त्रेता, उसके ऊपर द्वापर, और इस तरह से जो ये जोड़ना है, ये बहुत अलग किस्म की गणना है हमारे यहाँ। तो काल निर्णय वाला हिसाब थोड़ा ये लगता है कि काल निर्णय हम सही सही कह पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, उपनिषद जो भी कहे गए वो अरण्य में गुरु के निकट बैठ करके और इसकी बात की गई, ये जरूर कहूंगी। अब उपनिषदों के ऊपर मैं अपनी बात कहती हूँ कि लोग बात शुरू करते हैं उपनिषद से, तो कहते हैं कि ये अ, परिभाषा इसकी बताते हैं। तो मैं परिभाषा से नहीं, मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करती हूँ। उपकोशल कथा है छांदोग्य उपनिषद में, मैं उसी से अपनी बात शुरू करती हूँ। कुछ आवाज आ रही है। और ये सेंस, हाँ अभी शायद आवाज, हाँ अभी अभी सही हो गया। अब मैं बोलती हूँ। तो मैं अपनी बात एक कथा से शुरू करती हूँ। छांदोग्य उपनिषद की ये कहानी है जिसमें उपकोशल के बारे में बताया गया है। सत्यकाम जाबाल के इस शिष्य उपकोशल की कहानी अलग तरह के कोणों से घिरी हुई है और खासी रोचक भी है। इस कहानी में भी उपनिषद के मुख्य तत्व को निरूपित किया गया है,
यानी कि आत्म को, ब्रह्म को इस कथा के अंदर, इस अग्नि विद्या, इस कथा को अगर कहें हम तो कहें कि यह अग्नि विद्या है। तो इस अग्नि विद्या नामक कथा में आत्म को जानने की बात बताई गई है, आत्मा को। इस कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि सभी शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाने के पश्चात गुरु सत्यकाम समों का समावर्तन संस्कार कर देते हैं। समावर्तन मतलब कि अभी का जो ग्रेजुएशन होता है वो समावर्तन संस्कार कर देते हैं, लेकिन उपकोशल का नहीं करते हैं। यह जानकर सत्यकाम की पत्नी उनसे पूछती है, हे तात, आपने सभी विद्यार्थियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया, लेकिन उपकोशल का क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों? सत्यकाम कोई जवाब नहीं देते हैं और कुछ दिनों के लिए वे बाहर चले जाते हैं। यह सब देख सुनकर उपकोशल गहरे खेद में पड़ जाता है और खाना पीना त्याग देता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु को यह तय करने का अधिकार था कि समावर्तन संस्कार किसका किया जाए और किसका नहीं किया जाए, यानी कि किसे दीक्षित घोषित किया जाए और किसे नहीं। खैर, तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पाते हैं कि समावर्तन संस्कार नहीं किए जाने के कारण उपकोशल गहरे मानसिक खेद में पड़ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। गुरु पत्नी उससे कहती है, हे ब्रह्मचारी, तू भोजन क्यों नहीं करता? तू भोजन कर। यह सुनकर दुखी उपकोशल उत्तर देता है, हे माता, इस मानव मन में कई अपूर्ण इच्छाएं रहती हैं और इनके पूरा नहीं होने के कारण वह अवसादग्रस्त हो जाता है, अतः मैं भोजन नहीं करूंगा। उपकोशल के अवसाद को से वो घिरा हुआ रहता है और उसे इस प्रकार दुखी देखकर अग्नियां, वह अग्नियों की बहुत वर्षों से सेवा कर रहा था, तो वे अग्नियां, ग्रहपत्र अग्नि, अहवा, पचनीय अग्नि, ये लोग सोचती हैं कि वे निश्चय करती हैं कि वे उसे ज्ञान देती हैं, ज्ञान देंगी, और वे उसे ज्ञान देती भी हैं। वे क ब्रह्म, ख ब्रह्म के बारे में बताती हैं और उपकोशल उन्हें ग्रहण करता है, वह शिक्षित होता है और इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर, उसके चेहरे पर पड़ता है। जब गुरु सत्यकाम लौटते हैं, अच्छा उसके चेहरे पर पड़ता है, इसे मैं क्लियर करूं कि कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसका मुखमंडल, इसे मोटा मोटी ये कहा जाता है कि वह सहज अस्मित, शांत चित्त और थोड़ा अलौकिक चेहरे वाला दिखता है। मतलब जो जो जिसे खुद ज्ञान है, वह दूसरे व्यक्ति को देख के समझ जाता है कि यह ज्ञानी है, इसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो जब गुरु सत्यकाम वापस लौटते हैं तो उपकोशल के सहज अस्मित ज्ञान प्रभा से युक्त भंगिमा को देखकर समझ जाते हैं कि उसे ज्ञान मिल गया है। लेकिन उपकोशल की इच्छा थी कि वो गुरु से भी ज्ञान पाए, तो वे उसे नेत्र के अंदर स्थित दिखने वाले पुरुष, यानी कि आत्मा के बारे में बताते हैं कि वह पुरुष जो नेत्रों से के अंदर दिखता है, नेत्रों के अंदर दिखने की बात जो यहाँ कही गई है, यह बहुत विशेष बात है। नेत्रों के अंदर मतलब सबों के नेत्रों के अंदर, और यही चीज है जो उपनिषदों में आत्मा को जब रेखांकित करती है तो कहती है कि सभी के अंदर एक ही आत्मा है। तो गुरु बताते हैं कि वह नेत्रों के अंदर दिखने वाला पुरुष अविनाशी है, अमृत है, और वही ब्रह्म है, वह अभय है और वही आत्मा है। ब्रह्म को आत्मा इंगित करने वाली यह शिक्षा अविनाशी है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आज की तारीख में भी यह शिक्षा वैसी ही है। अगर कोई व्यक्ति इसे ग्रहण करता है, वह इसे टेस्ट करना चाहता है, इसमें गुरु बताते हैं सत्यकाम को कि अगर नेत्रों में घी डाला जाए तो वो घी नेत्र के अंदर नहीं जाता, वह इधर उधर चला जाता है। मतलब आत्मा का किसी से संजोग नहीं हो सकता, वह असंग है।
जैसे कि इसका उदाहरण गुरु देते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर अगर पानी डाला जाए तो वह कमल के पत्ते पर टिकता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वह इधर उधर चला जाता है। तो इस बात को गुरु उसे बताते हैं, नेत्रों में रहने वाले नेत्रांतर्गत पुरुष की बात बताते हैं, और वे कहते हैं कि इस नेत्रस्थ पुरुष को जो व्यक्ति संयत एवं वामनी एवं भावनी रूप से जान लेता है, उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से प्राप्त होती हैं। वह सभी पूर्ण कर्म फलों का वहन करने वाला बनता है। वह संपूर्ण लोकों में सम्मान पाने वाला, प्रकाशित होने वाला होता है। यह एषो क्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवा चैतत घृतम भय एक द ब्रह्मेति तय यद्यस्मिन् स पिर्वोदकं वा सिंचति वर्तमनि एवं गच्छति एतः संयदम्। तो इस तरह से वे नेत्रस्थ पुरुष की बात उपकोशल को दे कहकर शिक्षित करते हैं कि इस ब्रह्म, यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है वह यही आत्मा है, यही अमृत अमरन धर्मी है, अविनाशी है, अभय है और यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म नेत्रस्थ पुरुष का ऐसा महात्म्य है कि यदि नेत्र में घृत या जल डाला जाए तो वह इधर उधर पलकों की ओर चला जाता है। कमल पत्र का जैसे जल से संबंध नहीं होता, ठीक वैसे ही यह नेत्रस्थ पुरुष पूर्ण निसंग है, ब्रह्म है और आत्मा है। इस आत्मा को संयदवाम कहते हैं क्योंकि संपूर्ण वननीय, संभूजनीय, शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं। यही वामनी भी कहलाता है क्योंकि यही संपूर्ण वामो पूर्ण कर्म फलों का वहन करने वाला होता है। तो यह जो उपनिषद की आत्मा को, ब्रह्म को निरूपित करने वाली बात है, यह अद्भुत है। वास्तव में सभी उपनिषदों के अंदर जो मूल भाव निहित है, जो मुख्य बात सभी उपनिषद कहते हैं, वह है आत्म की बात, आत्मज्ञान की बात, ब्रह्म को जान लेने की बात। और इस बात को सभी उपनिषद कहते हैं। इसी मूल भाव के इर्द गिर्द सभी उपनिषद घूमते हैं। उपनिषदों की संख्या 1018 बताई जाती है, लेकिन प्रचलित उपनिषद 108 है और उनमें भी महत्वपूर्ण वे 11 उपनिषद हैं जिनकी टीका शंकराचार्य ने लिखी थी। उन 11 उपनिषदों के नामों को यहाँ मैं इंगित करती हूँ। सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण रूप से पढ़े जाने वाले 8 उपनिषदों का सेट है और 8 उपनिषदों के सेट के साथ छांदोग्य उपनिषद एक उपनिषद है, बृहदारण्यक एक उपनिषद है तथा कौशिकते उपनिषद एक उपनिषद है। ये मिलके पूरा 11 उपनिषद बनाते हैं। और जो 8 उपनिषद हैं वे हैं ईशावास्योपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सबसे छोटे कलेवर वाला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। इसमें मात्र 18 श्लोक है, लेकिन ये श्लोक मात्र तत्व को निरूपित करते हैं। इन 18 श्लोकों की गूढ़ता की बात की जाए तो कहना पड़ेगा कि ईशावास्यो उपनिषद का एक एक श्लोक 100 किलो का के वजन का है। इसका सबसे सुंदर श्लोक वह है जो कहता है, दूसरे की धन पर दृष्टि मत डालो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन व्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विद धनम। इस जगत में जो कुछ भी है वह सभी कुछ, यह पूरा जगत ईश्वर का है और
यह सभी कुछ माफी चाहती हूँ। हाँ, मैं कह रही थी कि ईशावास्योपनिषद का जो यह श्लोक कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी है, यानी कि यह सभी कुछ, यह पूरा जगत ईश्वर का है और यह सभी कुछ ब्रह्म आत्म से व्याप्त है। यानी कि पूरे जगत में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं हो, ब्रह्म नहीं हो। इसे याद रखते हुए समस्त धन आदि के प्रति निरासक्त रहते हुए, यानी कि किसी भी चीज को अपना नहीं मानकर भोग करो। यानी कि जो आवश्यक है उस कर्म को बिना आसक्ति के करो। हर चीज को ईश्वर का मानो, उसे दूसरे का मानो। उसे यह मत मानो कि यह अपना है, और क्योंकि सब कुछ ईश्वर का बनाओ, ईश्वर का है, जब पहले ही यह मान लिया गया, यह उपनिषद बहुत बड़ी व्यवहारिक शिक्षा देता है। अगर इस एक शिक्षा पर हम विश्वास कर लें, एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें कि जो भी कुछ है संसार में, एक तो वह ईश्वर का है, हमारा नहीं, किसी का नहीं है, मात्र ईश्वर और ईश्वर का है। और समस्त जगत ब्रह्म से व्याप्त है, आत्मा से व्याप्त है। फिर यहाँ पर उपनिषद वही एको अहम बहुश्यामी की बात करता है कि सभी एक ही हैं, किसी को भी अलग करके हम नहीं मान सकते हैं। और जब सभी एक ही है, जिसे कहते हैं कण कण में भगवान है, इसी थ्योरी को यहाँ कहते हैं। तो यह धर्म वगैरह मेरा नहीं है, ईश्वर का है। इसे जानते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए और इसी भांति हमें संसार में रहना चाहिए। कहना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे पूर्वजों में, हमारे इतिहास पुरुषों में बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े लोग हुए हैं, जो कि इस भांति रहते थे, जो कि ये मान के चलते थे कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान का है। और ऐसे ही मनीषी लोगों के कारण जो एक भारतीयता का जो मूल स्रोत है वो अभी भी सूखा नहीं है, अभी भी वह बचा हुआ है, अभी भी इस तथ्य को हम जानते हैं। यह उपनिषदों की ही देन है। इन सभी उपनिषदों की, ये 8 उपनिषद या 11 उपनिषद जिनको भी हम कहें, इनकी महिमा वर्णनातीत है। इसके बारे में अगर बताया जाए तो बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, तो मैं थोड़ा संक्षेप में कहती हूँ। उज्जवल मणियों की भांति तैत्तरीय उपनिषद और कठोपनिषद के कुछ श्लोक हमेशा मेरे मन में गूंजते रहते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावली में बहुत ही शिक्षा की बात कही गई है, शिक्षित करने की, शिक्षा प्रणाली की, दीक्षांत समारोह की बातें कही गई हैं। तैत्तरीय उपनिषद का एक श्लोक मैं पढ़ती हूँ, जो कि वो भी ब्रह्म की बात कहता है। पढ़े उससे पढ़ती हूँ, फिर मैं शिक्षा वल्ली की बात पढ़ूंगी। स यश्चाय पुरुषे यद्धा च सावादित्ये स एव, अर्थात वह जो पुरुष, यहाँ पुरुष कहने का मतलब एनर्जी, आत्मा से है। सभी के अंदर एक आत्मा जब हम कहते हैं तो इसे अभी की वैज्ञानिक भाषा में कहना चाहिए कि जो एनर्जी है उसे ही हम आत्मा कहते हैं। वह जो पुरुष है यहाँ मनुष्य के अंदर है, वही आदित्य के अंदर भी स्थित है और वह एक है। दोनों के अंदर स्थित ब्रह्म एक ही है। और तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावली नामक अध्याय में आचरण की बात भी बताई गई है कि व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए। वहां जब दीक्षांत समारोह होता था तो गुरु शिष्यों को इस तरह की बातों के साथ बता के और ये कहते थे कि इसे हमेशा याद रखना, यही शिक्षा है, यही वेद है, यही वेदांत है। तो उसके कुछ 2-3 पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ शिक्षावली अध्याय के। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अच्छे आचरणों को करने की बात की शिक्षा जो
इन पंक्तियों में दी गई है, जो तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में दी गई है, वह बेहद उच्च स्तरीय है। इस शिक्षा को अगर समाज अपनाए, अगर समाज के सभी बच्चे जो कल को बड़े होंगे, तो समाज के सभी सदस्य अगर इस शिक्षा को अपना लें व्यवहारिक रूप से, मातृदेवो भव, मतलब माता जो है वह देवता के समान है। देवता मतलब कौन? जो हमको देता है। तो माता तो देती ही है हमेशा। पितृदेवो भव, पिता भी देव है क्योंकि वह भी देता है। आचार्य देवो भव, आचार्य शिक्षा देते हैं, वह भी देव है। और यहाँ अतिथि को देवो भव कहते हैं। अतिथि को यहाँ शायद इसलिए देवो भव कहते हैं, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये अपने खुद से मैं इसकी व्याख्या करती हूँ जी, कि अतिथि देवो भव इसलिए शायद कहते हैं कि जब अतिथि आपके यहाँ आता है और आप उसे देवता मान के उसकी खातिर करते हैं, उसे सुख देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, तो वह आपको जो ब्लेसिंग दे के जाता है, तो देवता की भी पूजा तो हम ब्लेसिंग के लिए ही करते हैं। तो अतिथि देवो भव, शिक्षावल्ली का यह श्लोक बहुत ही सुंदर है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये मतलब 4 पंक्तियां जो हैं पूरे समाज को सुगठित करने के लिए काफी हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। अगर इसे व्यवहार में हर जगह, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाए तो। और इसमें यह भी बताया गया है, चूंकि दीक्षांत समारोह का है ये शिक्षावल्ली, कि अथ यदि ते कर्म विचित्सा वा वृत्ति चिकित्सा वा स्यात्, यानी कि कर्तव्य निर्णय करने में, यहाँ पर गुरु को पता है कि अब हमारे शिष्य यहाँ से दीक्षांत समारोह के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, अब ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपनी वृत्ति में लिप्त हो जाएंगे, गृहस्थाश्रम में जाएंगे। तो उन्हें बताने के लिए उनका गुरु हर समय तो साथ नहीं होगा, तो वे उसे ये बताते हैं कि यदि कर्तव्य निर्णय करने में किसी प्रकार की शंका हो जाए, तो वहां, मतलब जहां तुम रहो, जिस समाज में, जिस ग्रुप में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस देश में, तो वहां जो उत्तम विचार वाले सदाचारी व्यक्ति हों, वे उनसे परामर्श करो, जो परामर्श देने में समर्थ हों उनसे परामर्श करो। और अगर वो परामर्श देने में समर्थ न हो, उनसे तुम्हारा परामर्श कार्य नहीं है, तो वे जो व्यवहार करते हों तुम भी वही व्यवहार करो। यह बात भी अपने आप में समाज को सुगठित रखने के लिए बहुत ज्यादा है, कि किसी को भी ये आज भी प्रयुक्त किया जाता है। मतलब सभी नहीं करते हैं ऑफ कोर्स, अभी तो लोग बुरी बातों का ही कॉपी करते हैं, लेकिन अच्छी बातों का जो लोग कॉपी करना चाहते हैं, वो हमेशा यह देखते हैं कि दूसरा जो अच्छा व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, वह क्या व्यवहार करता है, तो वही व्यवहार हमें भी करना चाहिए। इसी तरह से कठोपनिषद के भी कुछ श्लोक मुझे बहुत पसंद है, उनकी बात मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। उपनिषदों के बीच दिए गए वृतांत हमें कई तरह से शिक्षित करते चलते हैं। वे जगत के भूगोल की बात करते हैं, संसार के व्यवहारिक नियम कानून को बताते हैं, और उनमें इंगित प्रचलित शिक्षा के मानदंड और व्यक्ति के स्वभाव के लिए कल्याणकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उपनिषद एक और इंद्र, अग्नि, वायु के स्वभाव को बताते हैं। यक्ष वाली कहानी में यह डिटेल में आता है, इंद्र, अग्नि और वायु के स्वभाव की बात। दूसरी ओर उपनिषद ब्रह्म के निराकार सर्वनियंता भाव को प्रकट करते हैं। इसी तरह छांदोग्य के विद्या कथानक के बीच सामाजिक आचार विचार का भी पता चलता है। हम देखते हैं कि सामाजिक नियम कानून के बीच प्रयुक्त व्यवहार साधारण दिखने पर भी असाधारण इम्पैक्ट मन पर डालते हैं। यहाँ यह बताना संगत लगता है कि मैक्स मूलर की नजरों में उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उपनिषदों की तरह तरह से प्रशंसा की है और उनकी पुरजोर तारीफ भी की है।
उपनिषदों के संदर्भ में मैक्समुलर ने अपने मनोभावों को कुछ इस तरह प्रकट किया था। पुरानी बात है ये, लेकिन ये लिखित है, इसीलिए इसको मैं पढ़ रही हूँ। मैक्समुलर ने कहा था, मृत्यु के भय से बचने के लिए, मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। ये मैं मैक्समुलर का कहा हुआ पढ़ रही हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ। ये आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही हैं सभी उपनिषद, और रहेंगी। यह ज्ञान महान महर्षियों की महान साधना का परिणाम है। इसी तरह जर्मन विद्वान पाल डायसन ने मूल संस्कृत में उपनिषद पढ़े थे और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। यह बात आज की तारीख में भी हमें आश्चर्य में डाल देती है कि इस जर्मन विद्वान ने, डायसन ने, कभी बीती सदी में मेहनत करके उपनिषद पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी होगी। और इसके साथ हम दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि आज के समय में हम भारतीय उपनिषदों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। उपनिषद हमारे लिए बिल्कुल अनजाने से हैं, और बल्कि जो कहें कि ज्यादातर लोगों के मन में पुरातन शास्त्रों के प्रति घोर अश्रद्धा भी दिखती है। वे अपने पुरातन ज्ञान प्राप्त करने की, उसे स्वीकारने की चेष्टा करते हुए नहीं देखते हैं, बल्कि उसे नकारते जाते हैं। खैर, विद्वानों के मन में उपनिषदों से एक किस्म का गहरा जुड़ाव पाया जाता रहा है सदियों से, और इसके गहरे जुड़ाव के कई कारण हैं। होता यह है कि उपनिषदों से प्रवाहित सत्यों को पहचानने, उनसे जुड़ जाने के कारण कई ऐसे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं जो अन्य धर्मों या दर्शनों में संतोषजनक रूप से कभी भी नहीं मिल पाते। जैसे कि देह की रचना के पूर्व भी सूक्ष्म शरीर, यानी कि देही आत्मा, एनर्जी का अस्तित्व था क्या? इस चीज के बारे में उपनिषद बताते हैं। गर्भोपनिषद में भी यह संदर्भ आता है, और छांदोग्य उपनिषद के प्रवाहन कथा में भी यह संदर्भ आता है। मन को डरा देने वाला यह प्रश्न कि देह की रचना के पूर्व भी हम थे क्या, आत्मा थी क्या? मन को डरा देने वाला यह प्रश्न कईयों को बार बार त्रस्त किया करता है, डराया करता है। मतलब रात में सोते से नींद खुल जाए, इतना भय लोग अगर सोचते हैं इस बात पर ध्यान से, तो यह प्रश्न उनको इतना डराता है। लेकिन उपनिषद ही हैं जो ऐसे प्रश्नों के सामने तनकर खड़े हो जाते हैं और वैज्ञानिक ढंग से सभी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। आपके अंदर एक किस्म की ऊर्जा भरते हैं, आपके अंदर एक मानसिक बल भरते हैं, और वैज्ञानिक ढंग से आपको समझाते हैं, यह सारा कुछ समझाते हैं। उपनिषद इन प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म सिद्धांत की भूल भुलैया को भी उपनिषद आसानी से सुलझा देते हैं। तो उपनिषदों के बारे में जिसे कहा जाए, मतलब कम से कम मेरे लिए, कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मुझे तो कहा जाए तो मैं घंटों बोल सकती हूँ इस पर, लेकिन अभी मैं अब 2-4 मिनट में अपनी बात को अब समाप्त करने वाली हूँ। इसी तरह उपासनाओं के प्रतिफलन के रहस्य को बताना हो या योग के वास्तविक स्वरूप को बताना हो, उपनिषद सभी को बताते हैं। उपनिषद सभी के लिए सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। बस ये है कि हम उन्हें पढ़ें, सही उपनिषद तक हम पहुंच पाए। वास्तव में ये शरीर के नश्वरता की बात और चैतन्यता की उपस्थिति की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म संसार को समझ पाने की दृष्टि हमें उपनिषद देते हैं, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा ज्ञान है। यह ज्ञान अपने लिए भी उतना ही बड़ा है जितना कि दूसरों को बताने के लिए।
कई बार कई ऐसे प्रश्न में उलझकर लोग हमारे पास आते हैं कि उसका उत्तर ही नहीं उनको पता है, और उनको अगर आप एक पंक्ति में बताइएगा तो वो आपकी बात समझेंगे भी नहीं। तो उपनिषद जो है वो सिस्टमेटिकली एक एक करके बताते हैं। जैसे गर्भोपनिषद में वो बच्चे के जन्म की बात प्रथम दिन प्रथम सप्ताह से लेके और 9वें महीने तक की बताते हैं। यह पूरा मतलब मेडिकल साइंस है। पता नहीं कैसे ये कब इसकी रचना हुई होगी, लेकिन उपनिषद हमें हमेशा घोर आश्चर्य में डाल देते हैं। इसके इसके बारे में मेरी पुस्तक में जो 7 उपनिषदों के बारे में मैंने लिखा, हमारे समय में उपनिषद, उसमें ये उपनिषद का वर्णन है, गर्भोपनिषद का वर्णन है। और इस तरह विचार करने पर हम पाते हैं कि जिस सूक्ष्म तत्व आत्मा के बारे में उपनिषद हमें बताते हैं, उसके बारे में विश्व स्तर पर हमें कहीं कोई और स्रोत नहीं बता पाता। उनके लिए सब कुछ अननोन है, बस मृत्यु के बाद अंधकार है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उपनिषद जो है वो उज्ज्वलता का पथ दिखाते हैं, हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं उपनिषद। यही कारण है कि उपनिषदों की महत्ता सर्वोपरि है। वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनका प्रश्न न साइंस दे पाता है, न कोई भी धर्म या कोई भी समाज दे पाता है। सबसे बड़ी बात जो उपनिषदों में अंतर्निहित है, जिसे उपनिषद बार बार बताता है, वह एक ही है। वह है आत्मा की बात, ब्रह्म की बात, यानी कि आत्मज्ञान की बात। कठोपनिषद में ब्रह्म को इस तरह वैज्ञानिक तर्ज पर बताया गया है। वायुर्थेको भुवनम प्रतिष्ठो, वायुर्थेको भुवनम प्रतिष्ठो, रूपम रूपम बहुरूप वश्च। अर्थात जिस प्रकार अलग अलग भुवनों में, अलग अलग घरों में, महलों में, ऑफिसों में, जो भी कहें, पूरे विश्व में स्थित वायु अलग अलग आकार का दिख पड़ने पर भी वह वायु एक ही है। हम नहीं कह सकते हैं कि इस घर में दिखने वाला वायु दूसरा है और दूसरे के घर में दिखने वाला वायु दूसरा है। उसी को कठोपनिषद कहता है, भुवनम भुवनम वायु प्रतिष्ठो, रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव। अर्थात जिस प्रकार अलग अलग भुवनों में स्थित वायु अलग अलग आकार का दिख पड़ने के बाद भी एक ही है, उसी प्रकार, इतना सुंदर यह वर्णन है, उसी प्रकार तरह तरह के शरीरों में स्थित ब्रह्म एक ही है। यहाँ वायु की उपस्थिति की तर्ज पर समूचे ब्रह्मांड में आत्म की, सेल्फ की, एनर्जी की, ब्रह्म की, जम जो भी जिस नाम से भी पुकारे, अल्लाह, ईश्वर, जो भी कहें, समूचे ब्रह्मांड में ब्रह्म की उपस्थिति की बात पूरे वैज्ञानिक ठस्से के साथ कठोपनिषद प्रतिस्थापित करता है। कठोपनिषद का यह अद्भुत श्लोक हमारे सामने वायु के अनंत आकार की परिकल्पना को ला खड़ा करता है और उसी तरह हमें हमें कहिए कि उत्प्रेरित करता है कि हम ब्रह्म की कल्पना करें, आत्म की कल्पना करें। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद इला जी। आपने एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से उपनिषदों के बारे में बताया, उनके विषय वस्तु के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में बताया, उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। तो ये एक प्रारंभिक चर्चा जो उपनिषदों पर हम चाहते थे, वो चर्चा वो श्रोताओं को अवश्य भाएगी। वो समझ सकेंगे किस उपनिषद में किस प्रकार से क्या कहा गया है, कौन से उपनिषद हैं। 108 उपनिषद तो एक बड़ी लंबी संख्या है। इसमें मैं नहीं समझता कि शायद सामान्यतः किसी के लिए संभव है कि वो पढ़े, लेकिन बहुत सारे तो मैंने 11 तो पढ़े ही है मैंने।
और 108 में से भी कई पढ़े हैं। इतना 11। मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 108 उपनिषद है ना, बहुत छोटे छोटे हैं। हम्म। बृहदारण्यक उपनिषद बड़ा है, और छांदोग्य बड़ा है, जी कौशितेय भी 4 अध्याय वाला है। जी। मतलब जिसकी रुचि है उसके लिए ये बहुत सुंदर है। अब बिल्कुल जिसकी रुचि नहीं है वो तो 2 पन्ना की भी किताब नहीं पढ़ेगा, ईशावास्योपनिषद भी नहीं पढ़ेगा, 18 श्लोक भी नहीं पढ़ेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उपनिषदों का जो की जो विषय वस्तु है वो बड़ी व्यापक है, और प्राय उसे गागर में सागर जैसी स्थिति कही जा सकती है, जहाँ पर वो बड़े संक्षेप में किसी भी चीज़ को टच करते हैं और उसके बारे में एक सोचा समझा बयान जिसे कहना चाहिए, वक्तव्य जिसे कहना चाहिए, वो हमारे सामने आ जाता है। देखता हूँ मैं कि उपनिषद की जो महत्ता है वो यहाँ से शुरू होती है कि वो प्रकृतिस्थ हैं, और प्रकृति के साथ तादाद में बैठाते हैं, हमारा हमारे जीवन के अनुशासन को परिभाषित करते हैं, और हमें धीरे से अपने गृहस्थ जीवन या सामान्य जीवन की प्रक्रिया के साथ आध्यात्म से जोड़ते हैं। ये जो विषय हैं ये महत्वपूर्ण है कि इतने पूर्व काल में 8वीं शताब्दी में जो लिखे गए हैं। अ, देखिए, 8वीं शताब्दी वाली पर तो मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, इसलिए ये आप, पता नहीं क्यों, इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगी। मैं ये बताता सही सही समय नहीं है। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ संक्षेप में। 8वीं शताब्दी का जो विषय है वो इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि पहले ये उपनिषद उपलब्ध नहीं थे, या पहले लिखे नहीं गए थे, लेकिन आपने जैसा स्वयं कहा कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम उसको लिखित रूप में लाने की चेष्टा कम करते थे, उसे स्मृति के तौर पर ही लेकर के चलते थे। वेदों को तो आज भी स्मृति ही कहा जाता है। श्रुति, स्मृति जैसी जो चीजें हैं वो होती थी, इनको एक तरीके से सही रूप में लाना, सही रूप में इनका व्यापक का लेखन करना, वो शंकराचार्य जी के समय में विशेष करके मैं समझता हूँ कि शुरू हुआ। तो इसलिए जब उनका प्रॉपर लेखन हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसके पूर्व के थे, और वो समय सुगठित रूप में लाया गया सामने। तो एनी हाउ वो भी एक विषय हमारे विवाद का नहीं। हम काल विभाजन या काल निर्धारण का कार्य नहीं कर रहे। हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से हाँ, कि उसके मूल तत्व को हम उस समझें। तत्व को जो समझें। उसमें आत्म का वर्णन है, जो उसमें ब्रह्म का वर्णन है, जो सामाजिक आचार विचार की बात हमें सिखाई गई है, हाँ, शिक्षा शिक्षण की बात है, इसको हम आत्मसात करें तो करेक्ट। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। करेक्ट। हाँ, बजाय इसके हम कि, हम हाँ, इस जी हाँ, साहित्यिक जंजाल में पड़े कि वो कब लिखे गए और हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितना पढ़ना होगा और जितनी किताबें जुटानी होंगी, लोग तो योग वासिष्ठ का नाम नहीं जानते हैं, पढ़ते नहीं है, जबकि उसमें कालखंड बहुत सुंदर से वर्णन किया हुआ है हम्म, कि किस समय का, और उसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने से बहुत सी बातें निकलती हैं कि बिल्कुल। कौन कब का था। बिल्कुल ठीक है। कि जैसे श्वेतकेतु जो थे वो अष्टावक्र के मामा थे, बिल्कुल ठीक और बात है। अष्टावक्र थे वो जनक के गुरु थे। और श्वेत केतु प्रवाहन की सभा में जाते हैं छांदोग्य उपनिषद में। तो प्रवाहन कथा उस काल की है, श्वेत केतु जिस काल के थे। ये सब बातें बहुत उलझी हुई हैं एक में दूसरी। जी। तो हमें तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूर्णास्य पूर्णमदाम पूर्णमेवात विशिष्यते। ब्रह्म ही पूर्णता, जो आपने कहा कि सब कुछ ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के रूप को, उसमें उपलब्धियों को हम
अपने जीवन में किस प्रकार से हाँ उपभोग। उतार सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपने अभी पढ़ा, ये सभी उपनिषदों की सभी कहानियों के शुरुआत में अध्याय में ये जी। रहता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन्फिनिटी की बात करते हैं ये। तो मुझे लगता है इन्फिनिटी कि ये से इन्फिनिटी को घटाइए तो इन्फिनिटी ही बचता है। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है जिसे हमें समझना चाहिए कि जो भी उपलब्ध है, जो भी कुछ हम देख सकते हैं, जो भी कुछ हम देख सकते हैं या जो भी कुछ हम भोग सकते हैं, वो सब ब्रह्म रूपेण है। तो इससे दो प्रकार की बातें हमारी समझ में आती हैं। पहला तो यह कि हम ब्रह्म के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं, हम ब्रह्म को अधिक मान्यता देते हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में इस श्लोक के अनुभव का को समाहित करते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ, हमें स्वयं कुछ नहीं समझना चाहिए। स्वयं को कुछ समझने के बजाय ब्रह्म को ही सर्वरूपेण सर्व ग्रही रूप से करना चाहिए। तो आज के इस प्राथमिक चर्चा में हमने उपनिषदों के बारे में काफ़ी कुछ सुना, उनका संदेश भी निहित रूप से बताया इलाजी ने। और हम चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहे, हमारे साथ श्रोता गण उपलब्ध हैं। और लेकिन लोगों को ये भी कहिए ना कि वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। और आप लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं कैमरा और ऑडियो दोनों, और कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हे भगवान। हाँ आ गया। ऐसी कोई आवाज़ श्रोताओं की तरफ से नहीं आ रही, तो ऐसा हम ये समझते हैं कि इसके अगले चरण में जो हम वार्ता करेंगे वो जी 3 मुख्य उपनिषदों के बारे में वार्ता करेंगे कि उनका जी। सार क्या है और उनका संदेश क्या है। और इसी के साथ आज की सभा को हम समापन की ओर चलते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया और ये उपनिषद जैसे कठिन विषय पर चर्चा की। मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया था उपनिषदों का, और 3 उपनिषद जो हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद पर थोड़ा थोड़ा प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की और उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया है, जो पूर्णमिदम के नाम से हमारी एक पुस्तक प्रकाशन में है। वो शीघ्र ही आप सब लोगों के समक्ष होगी। तो मुझे रुचि हुई कि उपनिषदों को तो जाना जाए, बाकी सब तो सामान्य ज्ञान में पता चल जाता है। बहरहाल, तो हम उपनिषदों पर अपने कार्यक्रम, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अधिक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।